जब से सरकार ने बनी थी हमारी 4.5 साल में एक रिकॉर्ड काम किया है राजस्थान सरकार ने। राज्य विभाग ने जो निर्माण विभाग ने जिस रूप में अपनी भूमिका अदा करी वो भले के पात्र है। बिना मंत्री जी और बिना इनके अधिकारियों के सेक्रेटरी सबने मुख्यमंत्री हो चाहे वो संचित इंजीनियर हो या ऐसी हो एक्शन हो, ये दोनों सबने मिलकर मैं समझता हूँ कि भूमिका अदा की। पहली बार सुनने को मिला कि बजट की घोषणा ही नहीं हो रही बल्कि वो लागू हो रहा है और तमाम राजस्थान में एक साथ में जिस रूप में सड़कों का निर्माण हुआ है, चाहे विशेष हाईवेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, चाहे विलेज रोड हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे विशेष हाईवेज को सिंगल रोड से डबल लेन बनाने की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। साथ साथ इतने विकास के काम की घोषणा हुई है कि अस्पताल हो, चाहे कॉलेजेस हो, कॉलेजेस के काम जो चल रहे हैं, 3 नई कॉलेज खोले तो 2 से 3 कॉलेज के नए काम शुरू हो गए। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो इस प्रकार से जो तहसील बनना, PHC क्षेत्र बनना, सब जगह काम चल रहा है। इस रूप में जो डिपार्टमेंट ने काम किया, मैं समझता हूँ कि उसमें विशेष बात यह थी कि जो क्वालिटी की बात मैंने कही थी बुला के, तमाम प्रदेश के मेडिकल एससीज थे, उन सबको मैंने कहा कि हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मेरी खुशी है कि उसको काफी हद तक निभाया गया और मुझे बताया गया करीब 18 इंडिपेंडेंट क्वालिटी मॉनिटर्स नियुक्त किए गए इसके लिए और जिन्होंने 436 कार्य में निरीक्षण भी किया। डिफेंस लाइब्रेरी का फिर भी 3 साल में बढ़ा के 5 साल किया गया। तो राजस्थान आज मेरे ख्याल से जो पहले हम सुनते थे, गुजरात की तारीफ सुनते थे, सालों सुनते जा रहे थे, और मैं भी कई बार गुजरात जाकर आया हूँ, मैंने देखा है कि गुजरात से राजस्थान कम नहीं बल्कि ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छी सड़कें हमारे यहाँ पर है, कम से कम शिकायतें हैं और परसेप्शन बदला है राजस्थान का। इस प्रकार से कोविड आने के बावजूद भी अच्छे काम है। कोविड के अंदर जो काम बंद हो गए थे, हमारा टाइम वेस्ट हुआ और इतना लंबा चौड़ा जो खंजा खड़ा किया गया हम लोगों ने घोषणा कर करके, मुझे बताया गया कि 61,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और विकास काम हो चुके हैं 4.5 साल में, करीब 30,236 करोड़ लागत से, जो भी मंत्री जी बोल रहे थे। और 71,400 किलोमीटर सड़कों का काम स्वीकृत हो गए, शुरू हो गए, जो इस बजट में घोषणा करनी थी 50,000 करोड़ लागत से। ये अपना आप में इस बात का प्रतीक है कि 1,30,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण लगभग 5 साल के अरसे में 75,000 करोड़ लागत से आगे बढ़ाना, काम संपन्न करना बहुत बड़ी बात है। और जहाँ सड़कों का विकास होगा वहाँ विकास भी होगा, प्रदेश का विकास होगा। उसी रूप में मेरा मानना है कि राजस्थान तेज गति से विकास कर रहा है। जो काम दिया गया डिपार्टमेंट की बात की हो, चाहे वो अस्पताल की बात की हो, मेंटेनेंस का काम है, बहुत बड़ा काम है विभाग के पास में, और उसी रूप में ये विभाग अपना काम करता है। और मेरा अच्छा लगा कि आपने कहा कि ठेकेदार रिश्ते खत्म हो गए, और ये पता नहीं आपने कैसे उनको मनाया, पर ये खत्म होना जरूरी था, क्योंकि उसके अभाव में जो समय आ रहा है बरसात का, काम नहीं हो पाता बरसात के अंदर, फिर फोटो पड़ने लागू हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए, तो हमारी सरकार के लिए, हमारी पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी था कि काम जल्दी से खत्म हो। अब आप जल्दी टेंडर वगैरह प्रक्रिया है वो पूरी कीजिए, तो काम दीजिए, पाबंद कीजिए कि वो टाइम पे काम करें। राजस्थान में अच्छे ठेकेदार भी हैं, कोई कमी नहीं है अच्छे ठेकेदारों की, अच्छा काम करते हैं।
अच्छी रूप हम चाहते हैं कि सब काम आगे बढ़े। यूट्यूब काम आपके पास बहुत ज़्यादा दे देगा। मैं ये देख रहा हूँ, कल मैंने देखा मध्य प्रदेश के अंदर जब वहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि कोई पता नहीं साड़ी वाड़ी बिना क्या क्या घोषणा करी है देने के लिए। हमारे यहाँ तो जिसकी बनती है सोशल सिक्योरिटी में वो परमानेंट बन रही है, समझ नहीं पा रहे कुछ लोग, परमानेंट बन रही है। 25 लाख का बीमा हमने दिया है चिरंजीवी योजना में, पक्की स्कीम, परमानेंट स्कीम है ये, परमानेंट स्कीम होना मायने रखता है। राइट टू हेल्थ एक्ट बनने के बाद में तो परमानेंट सत्य हो जाता है, बल्कि आने वाले वक्त में मजबूत होगी स्कीम। तो ये समझ के परे कि हम अगर छूट देने में आगे को देखते हुए, तो छूट कोई वन टाइम नहीं है, छूट कोई इलेक्शन टाइम के लिए नहीं, इलेक्शन तक आप इनको दे रहे हो तब तो आप कैसे तो रेवड़ी हैं, और इलेक्शन का नहीं है। मैं जो कुछ लोग ये बातें बोलते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार का वित्तीय प्रबंधन शानदार है और राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन की लोग तारीफ करते हैं और राजस्थान सरकार एक एक कदम जो फैसला करती है वो सोच समझ के करती है, कॉन्शियस निर्णय लेती है। ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया हो, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हर राज्य सरकार कर्जा लेके काम कर रही है देश के अंदर और भारत सरकार भी कर्जे ही चल रही है। तो जो मालूम है सबको भी कर्जे से कर्जा लेना बुरा नहीं है, कर्जा लेके अगर विकास हो तो कोई बुरी बात नहीं है। कर्जे लेके ही काम होते हैं, कर्जा लेके ही ये वर्ल्ड बैंक का ही बना हुआ है। यह जो मॉनिटरिंग होती है वो काय के लिए होती है? बिना भारत सरकार की परमिशन के स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख रुपए भी कर्जा नहीं ले सकती है। तो पूरा कंट्रोल भारत सरकार के पास में है। तो मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को भी, शायद कल उन्होंने कुछ कह के गए हैं यहाँ पर कि जो गारंटी दी जा रही है उससे देश दिवालिया हो सकता है। तो दिवालिया कैसे हो सकता है मुझे बता दीजिए आप। आप जब खुद आए थे 14 के अंदर तो आप पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा बढ़ के 155 लाख करोड़ का हो गया है भारत सरकार का। इसको हम क्या कहेंगे? कर्जा अगर विकास के लिए लिया जाता है, कर्जा बेचने के अंदर लिया जाता है। FRDM एक्ट बनाया 2005 के अंदर, उसके पैरामीटर को ध्यान में रख के लिया जाता है। बिना भारत सरकार की परमिशन के कर्जा को ले नहीं सकती स्टेट गवर्नमेंट, और कर्जा जब देती है भारत सरकार परमिशन सीकर तो तभी देती है जब आपके पैरामीटर क्या कहते हैं, वहाँ की वित्तीय प्रबंधन, वहाँ की फिजिकल डेफिसिट, वहाँ के रिमाइंडर डेट क्या क्या है, उसके आधार पर कर्जे लिए जाते हैं। इसलिए ये जो राजनीतिक चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के भाषण होते भी हैं, हम जानते हैं, हम माइंड भी नहीं करते हैं, कहता रहेगा। पर हम मानते हैं कि वित्तीय प्रबंधन शानदार, वित्तीय प्रबंधन के आधार पर शानदार फैसले हो रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान चौमुखी विकास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया हम लोगों ने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर 1 पे है। सोशल सिक्योरिटी हमारा मेन थीम है जिसमें हम लोगों ने आज पेंशन देते हैं 1 करोड़ लोगों को। पर पेंशन के साथ में हमने भारत सरकार को लिखा है, प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट किया कि आप खुद पूरे देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी को लेके आप कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी यूपी की, तब जब उन्होंने कानून पास किया 4 इतिहास बन गया, RTI का, RTE का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का, NFSA कहते हैं, NFSA, और नरेगा मनरेगा। 5 का कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट में, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। उन पर पूरे देश के जो आम है, मजदूर है या कोई परिवार है, गरीब परिवार है, बुजुर्ग हो जब बुढ़ापे के अंदर उनको तकलीफ नहीं हो, उनको पेंशन मिले
परिवारों की देख रेख करने का जिम्मा सरकार का हो। आज हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, तो पहला कदम ये है 21वीं सेंचुरी में आप किस प्रकार से उनको, हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करें। स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट ने इस काम को प्रारंभ कर दिया है, इसलिए हमने मिनिमम अभी 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये पेंशन करी है, विधवाओं की भी, निश्चयजनों की भी। आप सोच सकते हैं कि हमारा तो प्रोग्रेस शुरू हो गई है। आने वाले वर्षों में जो हमने कहा 2030 विजन रखे हम राजस्थान के लिए, किस प्रकार हम राजस्थान नंबर 1 बनाए देश के लिए। इसके माने ये भी होते हैं कि ये तमाम स्कीमें जो हमारी है और मजबूत भी होगी, सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी। आज हम 1000 रुपये के लिए पेंशन हो सकता है, आने वाले वक्त हम 1500 कर दें, फिर 2000 कर दें। हम लगातार सोशल सिक्योरिटी जोड़ देंगे। जैसी स्थिति बनती जाएगी हमारी, उन ढंग से रास्ते हर परिवार जैसे मैंने कहा भूखा नहीं सोए, कोई ठीक थी कोविड के अंदर। तो मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से तमाम धर्मगुरु आ गया है, एक्टिविस्ट आ गया है, एनजीओ, अधिकारी, कर्मचारी जो भी थे, कोई कमी नहीं रखी, सबने एक दूसरे की मदद करी और राजस्थान में कोविड का मुकाबला सरकार ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। तारीख पूरे देश में नहीं, दुनिया के मुल्कों में भी हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मुबारक मौका मेरे लिए कि आज एक साथ में इतने बड़े काम हुए हैं, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर 3067 करोड़ के काम की योजना है और जिसका शिलान्यास हुआ 36 योजना का लोकार्पण हुआ है। मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि प्लीज आप सब मिलकर के जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि हम सबका कमिटमेंट, चाहे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, मंत्री हो या अधिकारी हो, सबकी अपनी भूमिका है सोशल कमिटमेंट निभाने की भी, पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करने की भी। हम अपनी भूमिका को ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर कैसे निभाएं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कर्तव्य निभाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। ये बात कहता हूँ मैं मंत्री जी को, तमाम मेरे साथियों को, डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तमाम साथियों को धन्यवाद, बधाई है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सड़क विकास के नए प्रतिमान आगे बढ़ता राजस्थान। माननीय आपके मार्गदर्शन में आज प्रदेश भर के 3378 करोड़ रुपयों की लागत से प्रदेश भर में 53 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आपके कर कमलों से संपन्न हुआ पीसी के माध्यम से। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे प्रसारण में, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, जिन्होंने अपनी विकास कार्य योजनाओं का जिक्र करते हुए और दूसरे प्रदेशों से कंपैरिजन पर कहा कि राजस्थान में जो भी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है वो लोगों को परमानेंट दिया जा रहा है। यानी 100 यूनिट फ्री बिजली हो या फिर बीमा योजना हो, इन सब योजनाओं को लाने का उद्देश्य यही है कि गरीबों को, मिडिल क्लास वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को कई सौगातें दी हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण को लेकर हो या फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर हो। 3378 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात आज प्रदेश की जनता को सीएम अशोक गहलोत ने दी हैं।